अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन का आखिरी ऐलान। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब मैं कोयटा रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। सर्द हवा हड्डियों तक उतर रही थी और पूरा स्टेशन गैर मामूली तौर पर खामोश था। अजीब बात ये थी कि मुझे यकीन था यहाँ इस वक्त कोई ट्रेन नहीं आती, फिर भी मैं वहीं रुकने पर मजबूर था। मैंने घड़ी देखी, फिर खाली प्लेटफॉर्म को। अचानक स्पीकर से एक आवाज़ गूंजी, तवज्जो फरमाएं, ट्रेन नंबर 786 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया क्योंकि सामने की पटरियां बिल्कुल खाली थीं। मैंने सोचा शायद कोई टेक्निकी खराबी होगी, मगर फिर वही ऐलान दोबारा हुआ। इस बार आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे कोई ज़बरदस्ती बोल रहा हो। मेरे इर्द गिर्द कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई अमला, ना कोई मुसाफिर। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा है। इसकी नज़रें सीधी पटरियों पर जमी हुई थी। मैं इसके पास गया और पूछा, बाबा जी, ये ऐलान क्यों हो रहा है? यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं आ रही। इसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब खौफ था। वो बोला, बेटा, यहाँ रात को कभी कभी ट्रेन आती है जो कभी पहुंची ही नहीं थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मतलब? वो बोला, कई साल पहले एक ट्रेन यहाँ आने वाली थी, मगर रास्ते में एक हादसा हो गया। सब लोग मर गए, मगर इनकी मंजिल कभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में ही अटक गई। इस लम्हे स्पीकर दोबारा गूंजा, मुसाफिर हजरात अपनी अपनी सीट संभाल लें। और इस बार इस ऐलान में मेरा नाम लिया गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन इधर उधर देखा, मगर पूरा स्टेशन अब भी खाली था। बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। फिर मैंने सुना पटरियों पर कुछ आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे लोहे की रगड़ की आवाज़। मगर सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हवा में एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी। अचानक मेरे सामने धुंध सी जमा हो गई और इस धुंध के अंदर एक पुरानी ट्रेन का साया बनने लगा। टूटी हुई खिड़कियाँ, खून से दागदार दरवाजे और अंदर बैठे मुसाफिरों के साए जो बिल्कुल साकत थे। मेरा सांस रुक गया जब मैंने देखा कि इन सब के चेहरे मेरी तरफ मुड़े हुए हैं। इनकी आंखें खाली थीं, मगर वो मुझे देख रहे थे। स्पीकर आखिरी बार गूंजा, आखिरी मुसाफिर, जल्दी करें, ट्रेन रवाना होने वाली है। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। मैं रुकना चाहता था, मगर जैसे किसी ने मुझे खींच लिया हो। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर से सर्द हवा का एक झोंका आया। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक किसी ने मेरे कंधे को जोर से पकड़ा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी। इसने चीख कर कहा,
مت جاؤ، جو اس میں بیٹھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو پیچھے کھینچا اور زمین پر گر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹرین، وہ دھند، وہ سائے، سب کچھ غائب ہو گئے۔ صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو اسٹیشن معمول کے مطابق مصروف تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، ٹرینیں چل رہی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ایک اہلکار سے پوچھا، کل رات یہاں کوئی اعلان ہوا تھا؟ وہ حیرت سے بولا، نہیں صاحب، رات کو تو یہاں سب بند ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر جاتے جاتے میری نظر اسپیکر پر پڑی۔ وہ بند تھا، مگر اس میں سے ہلکی سی سرگوشی آ رہی تھی، ہم ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔